यह इस्लाम बनाम पश्चिम नहीं है, न ही धर्म बनाम धर्मनिरपेक्षता। यह इस्लाम बनाम इस्लाम है, और यह शहरों को खंडहर में बदल रहा है, सरकारों को पंगु बना रहा है, बच्चों को भूखा रख रहा है और एक पूरी सभ्यता को पतन के कगार पर ले आया है। लगभग 1400 वर्षों से सुन्नी और शिया मुसलमान एक नाजुक युद्ध विराम के तहत सह अस्तित्व में थे। अब वह युद्ध विराम खून खराबे के साथ टूट रहा है। यमन से सीरिया तक, इराक से लेबनान तक दो इस्लामी महाशक्तियां, सुन्नी सऊदी अरब और शिया ईरान, मिलिशिया को वित्तपोषित कर रहे हैं, गृहयुद्धों को भड़का रहे हैं और पूरे मुस्लिम जगत को एक ऐसे संघर्ष में घसीट रहे हैं जिसे अब रोका नहीं जा सकता। और जब सरकारें कागजों पर शांति की बात करती हैं, तो जमीन पर वास्तविकता कहीं अधिक भयावह है, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक नहीं है, यह सैद्धांतिक है। और आप उन लोगों के बीच शांति की मध्यस्थता नहीं कर सकते जो सोचते हैं कि दूसरे विधर्मी हैं। सबसे बुरा हिस्सा, कोई स्पष्ट खलनायक नहीं है, कोई भी पक्ष निर्दोष नहीं है। बस लाखों लोग ऐसे युद्ध की चपेट में हैं जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया और जिससे वे शायद कभी बच ना पाएं। इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक प्राचीन धार्मिक विभाजन एक आधुनिक गृह युद्ध में बदल गया है, एक ऐसा युद्ध जो राष्ट्रों को भीतर से फाड़ रहा है। और यह जो पतन पैदा कर रहा है वह शायद पहले से ही अपरिवर्तनीय हो चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत बमों से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक अंतिम संस्कार से हुई थी। वर्ष 632, मदीना, अरब प्रायद्वीप। पैगंबर मोहम्मद मृत पड़े हैं। कोई उत्तराधिकारी नामित नहीं किया गया था, कोई उत्तराधिकार योजना नहीं थी। घंटों के भीतर उनके करीबी अनुयायी एक तंग कमरे में जमा हो गए। आवाजें तेज हो रही थीं। कुछ कहते हैं कि नेतृत्व अबू बकर को मिलना चाहिए, मोहम्मद के सबसे भरोसेमंद साथी, एक ऐसे व्यक्ति को जो सर्वसम्मति और बुद्धिमत्ता से चुना गया था। दूसरे इनकार करते हैं। वे जोर देते हैं कि यह पद अली का है, मोहम्मद के चचेरे भाई, उनके दामाद, उनके पोते पोतियों के पिता। नेतृत्व रक्त संबंध में ही रहना चाहिए। जो एक राजनीतिक बहस के रूप में शुरू होता है वह कहीं अधिक खतरनाक बन जाता है। एक सैद्धांतिक विभाजन जो 100-400 वर्षों तक खून बहाएगा। अबू बकर के समर्थक सुन्नी मुसलमान कहलाए, पैगंबर की परंपरा के लोग। आज वे 2 अरब से अधिक मुसलमानों में से 25% हैं। अली के समर्थक शिया मुसलमान बन गए। अली की पार्टी एक अल्पसंख्यक, सताए हुए लेकिन अपने विश्वास में दृढ़। और उस क्षण से हर पक्ष मानता है कि दूसरे ने इस्लाम की आत्मा चुरा ली, लेकिन असली घाव, वह जो कभी नहीं भरता, 48 साल बाद आता है। 680 ईस्वी, करबला का मैदान जो अब इराक है। अली के बेटे हुसैन, पैगंबर के अपने पोते, तत्कालीन खलीफा की वैधता को पहचानने से इनकार करते हैं। वे जानते हैं कि यह आत्महत्या है, फिर भी वे आगे बढ़ते हैं। 72 अनुयायी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हजारों सैनिकों का सामना करते हुए वे रेगिस्तान में घिरे हुए हैं। पानी नहीं है, कोई बचकर निकलने का रास्ता नहीं है। कई दिनों तक वे भीषण गर्मी में फंसे रहते हैं। अपने बच्चों के होंठों को प्यास से फटते और खून बहते हुए देखते हैं। फिर नरसंहार होता है। हुसैन का सिर कलम कर दिया जाता है। उनके गोद में उनके शिशु पुत्र को तीर मार दिया जाता है। उनके भतीजे को घोड़ों से कुचल दिया जाता है। महिलाओं, मोहम्मद के अपने परिवार को जंजीरों में सड़कों पर घसीटा जाता है। शिया मुसलमानों के लिए करबला उनकी पहचान का निर्णायक क्षण बन जाता है। सिर्फ इतिहास नहीं, सिर्फ त्रासदी नहीं, बल्कि नेक पीड़ा का प्रतीक, अत्याचार के खिलाफ बलिदान का, एक ऐसे घाव का जिसे कभी कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर साल लाखों लोग आशूरा के लिए इकट्ठा होते हैं, अपनी छाती पीटते हैं जब तक कि उनमें घाव न पड़ जाएं। हुसैन का नाम पुकारते हैं। कुछ अनुष्ठानिक शोक में खुद को काटते हैं। अन्याय को फिर से जीते हैं। शपथ को नवीनीकृत करते हैं। कभी मत भूलो, कभी माफ मत करो। और यहीं यह इतिहास के कई बड़े धार्मिक विभाजनों से अलग हो जाता है। यह कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट जैसा नहीं है, जहां दोनों पक्ष कम से कम एक दूसरे को ईसाई के रूप में स्वीकार करते हैं। सबसे चरम कोनों में, और वे कोने बढ़ रहे हैं, सुन्नी और शिया सिर्फ असहमत नहीं हैं, वे मानते हैं कि दूसरे पक्ष ने खुद इस्लाम को धोखा दिया है। सुन्नी चरमपंथी शियाओं को राफिदा, इनकार करने वाले, मजूस, अग्निपूजक और इस्लाम त्यागी कहते हैं, जो मौत के हकदार हैं। शिया कट्टरपंथी सुन्नियों को नवासिब,
पैगंबर के परिवार से नफरत करने वाले और तकफीरी, जो दूसरे मुसलमानों को गलत तरीके से बहिष्कृत करते हैं, कहते हैं यह धर्मशास्त्र नहीं है, यह अस्तित्वगत है। सदियों तक वह नफरत ज्यादातर भूमिगत रही। सुन्नी खिलाफत दमिश्क में उमैयद, बगदाद में अब्बासिद, इस्तांबुल में ऑटोमन ने लोहे के मुट्ठी से अधिकांश मुस्लिम दुनिया पर शासन किया। शिया दूसरे दर्जे के नागरिक थे, सताए गए, उनके विद्वानों को फांसी दी गई, उनके पवित्र स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन वे बच गए। फारस में, दक्षिणी इराक में, लेबनान के कुछ हिस्सों में उन्होंने अपनी परंपराओं, अपने विश्वासों, अपने गुस्से को संरक्षित रखा और उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि 1978 में सब कुछ बदल जाता है। ईरान की इस्लामी क्रांति, शाह पश्चिम द्वारा समर्थित एक धर्मनिरपेक्ष तानाशाह को उखाड़ फेंका जाता है। उसकी जगह अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का उदय होता है, एक कट्टरपंथी शिया मौलवी जिसकी आंखों में आग और दिल में बदला था। वह सिर्फ ईरान पर शासन नहीं करना चाहता, वह क्रांति का निर्यात करना चाहता है, हर जगह शियाओं को जगाना चाहता है, क्षेत्र के हर सुन्नी राजशाही को चुनौती देना चाहता है। खुमैनी ईरान को उत्पीड़ितों का चैंपियन घोषित करते हैं, मुख्य रूप से सुन्नी बहुसंख्यक शासन के तहत रहने वाले शियाओं के संदर्भ में। तेहरान लेबनान, इराक, बहरीन और खुद सऊदी अरब के पूर्वी प्रांतों में शिया समुदायों में पैसा लगाना शुरू कर देता है, और सऊदी अरब इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना का संरक्षक ये सब दहशत में देखता है, क्योंकि सऊदी अरब सिर्फ एक सुन्नी देश नहीं है, ये वहाबवाद का पालन करता है, जो धरती पर सुन्नी इस्लाम का सबसे कठोर समझौताहीन रूप है। एक ऐसा रूप जो शिया प्रथाओं, हुसैन की पूजा, करबला की तीर्थ यात्रा, शोक अनुष्ठानों कई को विधर्म के रूप में देखता है, मूर्ति पूजा के रूप में। तो सऊदी अरबों के साथ जवाब देते हैं। पाकिस्तान से नाइजीरिया तक सुन्नी मदरसों को वित्त पोषित करते हैं, उन मौलवियों को वित्त पोषित करते हैं जो यह उपदेश देते हैं कि शिया पथभ्रष्ट हैं। ईरानी प्रभाव के खिलाफ एक दीवार के रूप में सुन्नी कट्टरपंथी समूहों को हथियार देते हैं। जो उभरता है वह एक नया शीत युद्ध है, लोकतंत्र बनाम सत्तावाद नहीं, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद नहीं, सुन्नी बनाम शिया, सऊदी अरब बनाम ईरान, एक सैद्धांतिक प्रतिशोध का मुकाबला जिसमें पूरी मुस्लिम दुनिया रणभूमि है। हर मस्जिद एक भर्ती केंद्र बन जाती है, हर उपदेश एक हथियार, हर शिकायत वाला युवा एक संभावित सैनिक, और पहली बड़ी परीक्षा तेजी से आती है। सद्दाम हुसैन, शिया बहुसंख्यक इराक के सुन्नी तानाशाह, ने ईरान पर आक्रमण किया। वह इस बात से भयभीत थे कि खुमैनी की क्रांति फैल जाएगी, कि इराक के शिया उठ खड़े होंगे और उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। सऊदी अरब और खाड़ी के राजशाही ने इराक की युद्ध मशीन में अरबों डाले, हथियार, खुफिया जानकारी, राजनयिक आवरण। ईरान ने अपने लोगों को एकजुट किया, युद्ध को शिया इस्लाम पर ही एक हमला करार दिया। 8 साल तक ईरान और इराक ने एक खूनी युद्ध लड़ा, रासायनिक हथियार, मानव लहर के हमले, बच्चों को बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए भेजा गया, 10 लाख लोग मारे गए। युद्ध 1988 में गतिरोध पर समाप्त हुआ, लेकिन संदेश स्पष्ट था, यह खत्म होने वाला नहीं है। और फिर 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका वह निर्णय लेता है जो पूरे क्षेत्र को आग लगा देगा। वह इराक पर आक्रमण करता है, सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंकता है और शिया बहुमत को सत्ता सौंपता है। अचानक ईरान के पास उसकी सीमा पर एक शिया नेतृत्व वाला सहयोगी है और सुन्नी दुनिया पूरी तरह से घबराहट में है। 2004 में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने शिया क्रिसेंट की चेतावनी दी, ईरानी प्रभाव का एक छाप जो तेहरान से बगदाद और दमिश्क होते हुए बेरूत तक फैला हुआ है। सऊदी अरब हर जगह दुश्मन देखता है और बयानबाजी विशेष हो जाती है। 2017 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सर्वोच्च नेता को मध्य पूर्व का नया हिटलर कहा। अयातुल्ला खामेनेई ने जवाब में सऊदी शाही परिवार को एक शापित वृक्ष कहा। यह अब कूटनीति नहीं है, यह धार्मिक भाषा में लिपटा एक रक्त प्रतिशोध है, और यह 4 पूरे देशों को निगलने वाला है। इराक, सीरिया, यमन, लेबनान, लाखों लोग, पूरी पीढ़ियां, सभी एक ऐसे युद्ध से धूल में मिल गए जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया था। आइए इराक से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं पर सांप्रदायिक आग सबसे तेज जल रही है। 2003 में अमेरिका द्वारा सद्दाम को उखाड़ फेंकने के बाद इराक के शिया बहुमत को सदियों के उत्पीड़न के बाद
आखिरकार सत्ता का स्वाद चखा। लेकिन सुलह के बजाय नई शिया नेतृत्व वाली सरकार बदला लेती है। सुन्नी अधिकारियों को शुद्ध किया जाता है, सुन्नी समुदायों को हाशिए पर धकेला जाता है। ईरान समर्थित शिया मिलिशिया बिना किसी दंड के काम करते हैं। सुन्नी विद्रोह भड़क उठता है और इराक में अल-कायदा, एक सुन्नी जिहादी समूह, इसे और बदतर बनाने का फैसला करता है। फरवरी 2006 वे समर्रा में अल अस्करी मस्जिद पर बमबारी करते हैं, जो शिया इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। सोने का गुंबद धुएं के बादल में ढह जाता है। जवाब तत्काल था, क्रूर था। शिया मिलिशिया ईरान द्वारा प्रशिक्षित और सशस्त्र सुन्नी इलाकों में घर घर जाते हैं। वे पुरुषों को सड़कों पर खींचते हैं, उन्हें मार डालते हैं, उनके शवों को चेतावनी के रूप में छोड़ देते हैं। सुन्नी आतंकवादी शिया बाजारों में कार बमों से जवाबी कार्रवाई करते हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान शिया मस्जिदों पर आत्मघाती हमले। बगदाद एक सांप्रदायिक वधशाला बन जाता है। हर हफ्ते सैकड़ों शवों की गिनती होती थी। खाली भूखंडों में सामूहिक कब्रें मिलीं। परिवार रात के अंधेरे में अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। केवल 2006 और 2007 में ही हजारों लोग मारे गए। फिर 2014 में हालात और बदतर हो गए। ISIS, इस्लामिक स्टेट, एक महामारी की तरह इराक और सीरिया में फैल गया। वे सिर्फ विद्रोही नहीं थे, वे सुन्नी जिहादी थे जो शियाओं को धर्म त्यागी मानते थे और मौत के लायक समझते थे। उन्होंने इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर एक ही दिन में कब्जा कर लिया। वे शिया कैदियों को नदियों के किनारे ले जाकर मार डालते थे और उनके शवों को एक संदेश के तौर पर बहा देते थे। उन्होंने शिया पवित्र स्थलों को नष्ट कर दिया। उन्होंने शिया महिलाओं को गुलाम बनाया। उन्होंने कैमरे पर फिल्माए गए अत्याचार किए। ईरान समर्थित शिया मिलिशिया जवाबी कार्रवाई के लिए एकजुट हो गईं। हजारों लड़ाके सीमा पार कर गए और ISIS को हराने का युद्ध एक और सांप्रदायिक नरसंहार बन गया। जब 2017 में ISIS को आखिरकार कुचल दिया गया तो मरने वालों की संख्या चौंकाने वाली थी। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। मोसुल और रमादी जैसे पूरे शहर कंकाल जैसे खंडहर बन गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, सड़कें गड्ढों से भर गईं और शव अभी भी मलबे में दबे थे और सांप्रदायिक विभाजन अब स्थायी हो गया था। सुन्नी बस्तियां अलग थलग थीं। शिया मिलिशिया पूरे प्रांतों को नियंत्रित करती थी। समुदायों के बीच विश्वास खत्म हो गया। इराक की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे सुधारा नहीं जा सकता था। लेकिन इराक में हालात सबसे खराब नहीं थे। यह बदतर स्थिति सीरिया की थी। मार्च 2011 अरब स्प्रिंग दमिश्क तक पहुंच गई। सीरियाई सड़कों पर उतर आए। बशर अल असद से आजादी की मांग कर रहे थे, एक तानाशाह जिसका परिवार 40 से अधिक वर्षों से शासन कर रहा था। असद अलावी समुदाय से था, जो शिया इस्लाम का एक छोटा सा उपसंप्रदाय है। सीरिया की आबादी का केवल 13%। प्रदर्शनकारी ज्यादातर सुन्नी थे और कुछ ही महीनों में असद ने इसे सांप्रदायिक रूप दे दिया। उसने इस विद्रोह को सुन्नी आतंकवादी साजिश बताया, चरमपंथियों द्वारा सीरिया को नष्ट करने की एक साजिश। ईरान ने अपने एकमात्र अरब सहयोगी की रक्षा करने का अवसर देखा। हिजबुल्लाह, लेबनान से ईरान समर्थित शिया मिलिशिया सीरिया में घुस गई। हजारों लड़ाके, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, इराकी शिया मिलिशिया। वे व्यवस्था बहाल करने के लिए नहीं थे, वे सुन्नियों को कुचलने के लिए थे। दूसरी ओर सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने सुन्नी विद्रोही समूहों को हथियार और पैसा मुहैया कराया। कुछ उदारवादी थे, कुछ जिहादी थे। इससे फर्क नहीं पड़ता था, वे सभी असद से नफरत करते थे और सीरिया एक कसाईखाने में बदल गया। असद की सेना ने सुन्नी बस्तियों, अस्पतालों, स्कूलों और रोटी की कतारों पर बैरल बम बरसाए। विद्रोहियों ने अलावी गांवों पर गोलाबारी की, पकड़े गए सैनिकों को मार डाला। उन्होंने अपने अत्याचार किए, रासायनिक हथियार, घेराबंदी, भुखमरी अभियान। 2024 तक 500,000 से अधिक सीरियाई मारे जा चुके थे। 1.4 करोड़ लोग भाग चुके थे, जो देश की कुल आबादी के आधे से भी अधिक है। अलेप्पो और होम्स जैसे प्राचीन शहर चांद की सतह जैसे बंजर हो गए थे। पूरे मोहल्ले मिटा दिए गए। पीढ़ियों से साथ रहने वाले परिवार अब खून के प्यासे दुश्मन बन गए थे। और फिर दिसंबर 2024 में अकल्पनीय घटना हुई। असद का शासन ढह गया।
हयात तहरीर अल शाम नामक एक सुन्नी इस्लामी समूह ने एक तेज हमले के बाद दमिश्क पर कब्जा कर लिया। एक पल के लिए उम्मीद जगी, शायद सीरिया फिर से खड़ा हो सकता है, शायद यह बुरा सपना खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब सुन्नी बहुसंख्यक बदला लेना चाहते थे। अलावी गांवों पर छापे मारे गए, पूर्व शासनाधिकारी अपने घरों से घसीटे गए। मार्च 2025 में सांप्रदायिक झड़पें भड़क उठीं, सैकड़ों लोग मारे गए। यह चक्र जारी रहा। इस बीच यमन में कुछ और भी विनाशकारी घट रहा था। सितंबर 2014, हौथी यमन के उत्तर से एक शिया विद्रोही आंदोलन राजधानी सना पर चढ़ाई कर गए। उन्होंने सुन्नी नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब ने इसे अपने पड़ोस में ईरानी अधिग्रहण के रूप में देखा। मार्च 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन पर बमबारी शुरू कर दी। लगभग एक दशक तक सऊदी जेट विमानों ने देश पर लगातार बमबारी की। 25,000 से अधिक हवाई हमले, शादियों पर बमबारी की गई। अंतिम संस्कार स्थलों को नरसंहार स्थलों में बदल दिया गया। अस्पताल मलबे में तब्दील हो गए। एक हमले में बच्चों से भरी एक स्कूल बस को निशाना बनाया गया। 40 मृत, ज्यादातर 10 साल से कम उम्र के थे। सऊदी कहते हैं कि यह सटीक युद्ध था, लेकिन शव कुछ और ही कहानी बताते हैं। हौथियों ने जवाबी कार्रवाई की। सऊदी क्षेत्र में दूर तक ड्रोन और मिसाइलें दागीं। तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया, हवाई अड्डों पर हमला किया गया। युद्ध सीमाओं के पार फैल गया, लेकिन यमन के नागरिक मर रहे थे, क्योंकि सऊदी अरब ने नाकाबंदी भी लगा दी थी। ईंधन अंदर नहीं आ सकता था, दवाएं अंदर नहीं आ सकती थीं, खाना अंदर नहीं आ सकता था। 2025 तक आंकड़े भयावह हो गए। 1.2 करोड़ यमनियों को, जो आबादी के आधे से अधिक हैं, केवल जीवित रहने के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता थी। 1.7 करोड़ खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। 50 लाख भुखमरी के कगार पर थे। बच्चों के हाथ इतने पतले थे कि उनकी हर हड्डी दिखाई देती थी। उनके पेट कुपोषण से फूले हुए थे। माएं अपने बच्चों को उन बीमारियों से मरते हुए देखती थीं, जिनका इलाज $5 की एंटीबायोटिक से हो सकता था। यमन ने आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े हैजा के प्रकोप का भी सामना किया है, 10 लाख से अधिक मामले। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि युद्ध ने जल प्रणालियों को नष्ट कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र इसे दुनिया का सबसे बुरा मानवीय संकट कहता है, और यह सुन्नी शिया प्रॉक्सी युद्ध का सीधा परिणाम है। सऊदी अरब और ईरान दोनों दावा करते हैं कि वे इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन यमनी बच्चे भगवान के नाम पर भूखे मर रहे हैं। और फिर लेबनान है, एक ऐसा देश जो तेजी से मरने के बजाय धीरे धीरे मर रहा है। हिजबुल्लाह, ईरान समर्थित शिया मिलिशिया, केवल लेबनान में ही काम नहीं करता, यह लेबनान को नियंत्रित करता है। उसके पास लेबनानी सेना से ज्यादा हथियार हैं, सरकार से ज्यादा पैसा है। उसके नेता हसन नसरल्लाह ऐसे निर्णय लेते हैं जो चुने हुए अधिकारियों के निर्णयों को भी पलट देते हैं। जब हिजबुल्लाह सीरिया में युद्ध में जाने का फैसला करता है, ईरानी सेना के साथ असद के लिए लड़ते हुए, तो लेबनान इसकी कीमत चुकाता है। लेबनान में सुन्नी समुदाय ये देखकर भयभीत हो जाता है कि हिजबुल्लाह देश को सांप्रदायिक संघर्ष में घसीट रहा है। अर्थव्यवस्था ढह गई, मुद्रा का मूल्य गिर गया, राजनीतिक व्यवस्था ठप हो गई। 2024 तक 80% से अधिक लेबनानी बहुआयामी गरीबी में जी रहे थे। वह देश जिसे कभी मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, अब एक असफल राज्य है, और सुन्नी और शिया समुदायों के बीच खाई हर दिन गहरी होती जा रही है। लेकिन जो इसे और भी दुखद बनाता है वह यह है, यह केवल सरकारों और मिलिशिया के बारे में नहीं है, यह हर दिन आतंक में जी रहे आम लोगों के बारे में है। बगदाद में सुन्नी परिवार अपने शिया पड़ोसियों को यह नहीं बताते कि वे किस संप्रदाय से हैं, क्योंकि गलत नाम, गलत प्रार्थना आपको मौत के घाट उतार सकती है। एक मिश्रित मोहल्ले की एक महिला ने पत्रकारों को बताया कि जब उसे शिया मिलिशिया को बाहर गश्त करते हुए सुना, तो उसने अपनी सुन्नी प्रार्थना माला छिपा ली। बसरा में एक शिया दुकानदार का कहना है कि वह आशुरा पर जल्दी दुकान बंद कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि सुन्नी चरमपंथी हमला कर सकते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें पड़ोसी, दोस्त, सहकर्मी होना चाहिए था। इसके बजाय वे संभावित दुश्मन हैं। आशुरा के दौरान शिया कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन, जब लाखों लोग हुसैन की मौत का शोक मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो सुन्नी चरमपंथियों ने भीड़ पर बमबारी की है। बगदाद,
ईद के दौरान आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावरों ने शिया बाजार पर हमला किया। अपने बच्चों के लिए उपहार खरीद रहे परिवार धज्जी धज्जी हो गए, दर्जनों मृत, सैकड़ों घायल, और बदले में शिया मिलिशिया सुन्नी बस्तियों पर छापा मारते हैं। मनमानी गिरफ्तारियां, मारपीट, गायब करना। पूरे क्षेत्र के युवा मुसलमानों को चुनना पड़ता है, एक मिलिशिया में शामिल हों, सुन्नी या शिया, या गद्दार कहलाने का जोखिम उठाए। कोई तटस्थ जमीन नहीं बची है और लाखों लोग बस भाग गए हैं। अकेले यमन में 45 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। 56 लाख से अधिक सीरियाई तुर्की, जॉर्डन, इराक, मिस्र और लेबनान में शरणार्थी शिविरों में बिखरे हुए हैं। कई अब 1 दशक से टेंट में रह रहे हैं। उनके बच्चे राज्यहीन होकर बड़े हो रहे हैं। परिवार बिखर गए, समुदाय मिट गए, पूरी पीढ़ियां सदमे में हैं। लेकिन यह जहर युद्ध क्षेत्रों से परे फैल रहा है। पाकिस्तान में सुन्नी चरमपंथी शिया अल्पसंख्यकों हजारा समुदाय का लक्षित हमलों में नरसंहार करते हैं। बहरीन में एक सुन्नी राजशाही शिया विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई करती है। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में शिया समुदाय व्यवस्थित भेदभाव का सामना करते हैं और ऑनलाइन टिकटॉक, यूट्यूब, टेलीग्राम पर सांप्रदायिक प्रचार लगातार चलता रहता है। सऊदी समर्थित मौलवी प्रचार करते हैं कि शिया मूर्तियों की पूजा करते हैं, कि उन्होंने इस्लाम को भ्रष्ट कर दिया है। ईरान समर्थित चैनल सुन्नियों को तकफिरी, चरमपंथी, पैगंबर के परिवार का दुश्मन कहते हैं। दोनों पक्ष एक नई पीढ़ी को कट्टरपंथी बना रहे हैं, बच्चों को अन्य मुसलमानों से नफरत करना सिखा रहे हैं। उम्माह, एक एकीकृत इस्लामी समुदाय की अवधारणा को मुस्लिम पहचान की आधारशिला माना जाता है। एक समुदाय, एक विश्वास, एक भाईचारा। लेकिन यह झूठ है और मुसलमान ये जानते हैं। तो ये सब कहां खत्म होगा? क्या कोई रास्ता बचा है? मार्च 2023 में एक पल के लिए उम्मीद जगी। सऊदी अरब और ईरान 7 साल के टूटे हुए राजनयिक संबंधों के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमत हुए। यह समझौता चीन द्वारा करवाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नहीं। यह इस बात का संकेत है कि सत्ता कैसे बदल रही है। दोनों पक्षों ने तनाव कम करने का वादा किया, प्रॉक्सी युद्धों को हवा देना बंद करने का, संप्रभुता और हस्तक्षेप का सम्मान करने के लिए। यमन में प्रगति हुई। 2023 के अधिकांश समय और 2024 तक संघर्ष विराम बना रहा। लड़ाई कई सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। नागरिक अधिक स्वतंत्रता से घूम सकते थे। सहायता काफिले भूखी आबादी तक पहुंच सके। 1 दशक में पहली बार यमनी माताओं ने उम्मीद करने की हिम्मत की। लेकिन यह शांति नहीं थी, यह थकावट थी। सऊदी अरब को एहसास हुआ कि वह व्यर्थ में अरबों बहा रहा है। उसके विजन 2030 आर्थिक सुधारों को स्थिरता की आवश्यकता है, युद्ध की नहीं। प्रतिबंधों से कुचले हुए और घर में विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे ईरान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से राहत की आवश्यकता थी। इसलिए वे संघर्ष को रोकने पर सहमत हुए। इसे समाप्त नहीं किया, बस रोका, और वह विराम पहले ही दरक रहा है। दिसंबर 2024 में सीरिया में असद का शासन 13 साल के युद्ध के बाद आखिरकार गिर गया। नई सुन्नी नेतृत्व वाली सरकार ने तुरंत अलावी असद के शिया गठबंधन आधार का शिकार करना शुरू कर दिया। मार्च 2025 में सांप्रदायिक झड़पों में सैकड़ों लोग मारे गए, गांव जला दिए गए, परिवारों का नरसंहार किया गया। बदले का चक्र जारी है। 2024 और 2025 में यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया। गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए वैश्विक व्यापार को बाधित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने यमन में हूथी ठिकानों पर हवाई हमलों के साथ जवाब दिया। संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, यह बस रूप बदल रहा है। और लेबनान में हिजबुल्लाह का क्या? 2024 और 2025 में इजरायली हवाई हमलों से तबाह होकर उसने अपने लड़ाके कमांडर और विश्वसनीयता खो दी। लेकिन यह अभी भी वही है, अभी भी सशस्त्र है, अभी भी ईरान द्वारा समर्थित है, क्योंकि यह एक कड़वी सच्चाई है, इस युद्ध का कोई अंत नहीं है। सुन्नी और शिया दोनों चरमपंथी मानते हैं कि वे ईश्वरीय रूप से सही हैं। समझौता केवल राजनीतिक रूप से मुश्किल नहीं है, यह धार्मिक रूप से असंभव है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ शांति के लिए कैसे बातचीत कर सकते हैं जो मानता है कि आप एक विधर्मी हैं और नरक के हकदार हैं? और नेता, वे नफरत को जिंदा रखने से लाभ उठाते हैं।
सांप्रदायिक भय आबादी को वफादार रखता है। यह सत्तावादी शासन को उचित ठहराता है। यह आर्थिक विफलता और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाता है। इराक में शिया मिलिशिया निर्वाचित सरकार से अधिक शक्ति रखते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह राज्य को नियंत्रित करता है। सऊदी अरब में राजशाही ईरानी विस्तारवाद के डर का उपयोग असंतोष पर कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए करती है। ईरान में धर्मतंत्र सुन्नी चरमपंथ के डर का उपयोग आंतरिक विरोध को कुचलने के लिए करता है। यह प्रणाली संघर्ष को जारी रखने के लिए बनाई गई है। भले ही लाखों लोग भूखे मरें, भले ही शहर जल जाएं, क्योंकि शक्ति शांति से अधिक मूल्यवान है। इस बीच कट्टरता फैलती जा रही है। आईएसआईएस हालांकि कमजोर हो गया है, अभी भी मौजूद है, अभी भी भर्ती करता है, अभी भी मारता है। इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया सुन्नी समुदायों को क्रूरता से प्रताड़ित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगली पीढ़ी बदले की भावना के साथ बड़ी हो और ऑनलाइन दानवीकरण का चक्र कभी नहीं रुकता। कट्टरपंथी सुन्नी मौलवी शियाओं को शैतान पूजक कहते हैं, जो इस्लाम को अपवित्र करते हैं। कट्टरपंथी शिया उपदेशक सुन्नी हस्तियों का उपहास करते हैं और पैगंबर के परिवार के दुश्मनों के खिलाफ हिंसा का महिमा मंडन करते हैं। दोनों पक्ष इतिहास को हथियार बनाते हैं। 11,400 साल पुराने शिकायतों को हत्या के आधुनिक औचित्य में बदलते हैं, और इसका परिणाम मुसलमानों की एक पीढ़ी जो मानती है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी या सत्तावाद या विदेशी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह दूसरे मुसलमान हैं। कुछ युवा मुसलमान पूरी तरह से धर्म छोड़ रहे हैं, ऐसे नेताओं से मोहभंग होकर जो एकता का उपदेश देते हुए मिलिशिया को वित्त पोषित करते हैं। अन्य और अधिक कट्टर हो जाते हैं, चरमपंथी समूहों में शामिल हो जाते हैं, इस बात पर आश्वस्त हैं कि वे भगवान का युद्ध लड़ रहे हैं। किसी भी तरह से मुस्लिम दुनिया बिखर रही है, बाहरी विजय से नहीं बल्कि भीतर से। इस्लाम का उद्देश्य 2 अरब लोगों को एक झंडे के नीचे एकजुट करना था, एक ईश्वर, एक पैगंबर, एक समुदाय। इसके बजाय यह खुद को फाड़ रहा है। पश्चिमी धर्मयुद्धियों द्वारा फाटकों पर धावा बोलने के कारण नहीं, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा मनमानी सीमाएं खींचने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मुसलमान दूसरे मुसलमानों को मार रहे हैं खुदा के नाम पर। सुन्नी शिया विभाजन लगभग 1,400 वर्षों से मौजूद है। अधिकांश समय तक यह सुलगता रहा, कभी कभी भड़क उठता, अक्सर शांत हो जाता, लेकिन आधुनिक युग में इसे हथियार बना दिया गया है। सऊदी अरब और ईरान द्वारा भू राजनीतिक प्रभुत्व के लिए एक उपकरण में बदल दिया गया। आईएसआईएस जैसे समूहों द्वारा नरसंहार को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। सत्तावादी नेताओं द्वारा इसका फायदा उठाया गया, जो विश्वास से अधिक शक्ति की परवाह करते हैं, और इसकी कीमत लगभग अकथनीय है। यमन, सीरिया, इराक, लेबनान, ये सिर्फ संकटग्रस्त देश नहीं हैं, ये इस बात की चेतावनी है कि क्या होता है जब आधुनिक युद्धों के लिए प्राचीन घावों को फिर से कुरेदा जाता है। क्या होता है जब धर्म एक मार्गदर्शक के बजाय एक हथियार बन जाता है। क्या होता है जब एजेंडा वाले लोग सत्ता के लिए विश्वास का अपहरण कर लेते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सीरिया में 500,000 से अधिक मृत, पूरे शहर मलबे में बदल गए। यमन में लाखों लोग मारे गए या भूख से मर गए। 5 मिलियन अकाल के कगार पर हैं। इराक के सांप्रदायिक गृह युद्ध और आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में हजारों लोगों का नरसंहार हुआ। लाखों विस्थापित, लाखों सदमे में, पीढ़ियां क्षत विक्षत, और कोई विजेता नहीं है। सुन्नी और शिया दोनों समुदायों को नुकसान हुआ है। सऊदी अरब और ईरान ने अपने